अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम टेंसेस को स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे ग्रामर के लिहाज से। ये पूरे ग्रामर की जान है। लास्ट लेक्चर में हमने पूरे फार्मूला शीट देखी थी जहाँ हमने पूरे फार्मूलाज को लिखा था और एक एक फार्मूले को समझा था। आज इस लेक्चर में उसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे और सेम एग्जाम्पल को लेकर मल्टीपल सिनेरियोज में अलग अलग टाइप्स ऑफ सेंटेंस में कैसे वो चेंज होता है उसको हमको ऑब्जर्व करना है। ओके, तो शुरू करेंगे हमारा प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहले लेते हैं अफर्मेटिव यानी हमारा पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है। नॉर्मली हम किसी चीज़ में पॉजिटिव भी बात करते हैं। जैसे मुझे कहना मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वो क्रिकेट खेलता है, तो वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, फॉर्मूला क्या हमारे पास में, सब्जेक्ट प्लस V1 एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट। एस ES सबके साथ में लगेगा, एस और ES उसके साथ लगेगा जब सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर हो। यहाँ पर ही क्या है, सिंगुलर है। ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो जब भी ही शी इट का यूज होगा तो उसके साथ में हम जो वर्ब यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो एस और ES के साथ में करेंगे। ओके, अब कौन से सेंटेंस ऐसे हैं, कौन से ऐसे वर्ब है जिसमें एस लगता है और जिसमें ES लगता है। तो आपको मैंने बताया जिस वर्ब के लास्ट अल्फ़ाबेट, जिस वर्ड का लास्ट अल्फ़ाबेट एस पर ख़त्म हो रहा हो, SH पे ख़त्म हो रहा हो, वॉवेल पे ख़त्म हो रहा हो, एक्स पर ख़त्म हो रहा हो, या आई थिंक CH पर भी ख़त्म हो रहा हो, ऐसे वर्ड के आखिर पे हम क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। और जहाँ ये वर्ड नहीं आते हैं, चाहे वॉवेल्स नहीं आते हैं, एस नहीं आता, SH नहीं आता, वहाँ सिर्फ एस लगता है। ओके, सिर्फ ये बतलाने के लिए और ये समझाने के लिए, ये जाहिर करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होगा तो वर्ब के साथ में एस या ES का इजाफा होगा। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे ही की बात करते हैं, आई भी को छोड़ देते हैं। ओके, आई भी के एग्जाम्पल्स बाद में देखेंगे हम। तो ही V1 क्या है ना, एस और ES में होना चाहिए। यहाँ पे प्ले, वावेल है क्या, वावेल है क्या, एस है क्या, ES है क्या, SH है क्या, नहीं, कोई भी कंडीशन में नहीं तो एस लग गया। ठीक है, नॉर्मली ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है किसी की आदत को बताता है। वो क्रिकेट खेलता है मतलब उसकी आदत है, वो हमेशा खेलते रहता है। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज करते हैं किसी की आदत को बताने के लिए। लेकिन एग्जैक्ट आदत को बताने के लिए यूज होता है क्या, नहीं। एग्जैक्ट आदत को बताने के लिए और भी बहुत सारे फॉर्मूला है जो हम स्पीकिंग पार्ट में देखेंगे। फिलहाल हमको सिर्फ ये समझना है कि ये इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है। ओके, तो तर्जुमा आपके सामने लिखा है, वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। एस क्यों लगा, क्योंकि क्या इंडिकेट करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने वहाँ पर एस लगाया। जैसे हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो कि वो क्रिकेट नहीं खेलता है, वो क्रिकेट नहीं खेलता है, तो हम ये बोलेंगे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नॉट लगेगा। आई वी यू दे, इनके साथ में डू नॉट लगता है। नेगेटिव सेंटेंस में इनकारिया जुमले के अंदर क्या लगता है, डू नॉट, आई वी यू दे के साथ। और ही शीट के साथ जब आप इनकारिया जुमला बना रहे हो तो डज लगेगा। क्या लगेगा, डज क्यों लगेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है। लेकिन ध्यान रखने की बात क्या है, जैसे आपने डज यूज किया तो इस प्लेस में का एस गायब हो गया, वो डिलीट हो गया, क्योंकि आपने डज लगा के इस बात को समझा दिया कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। अब डबल एस लगाने की जरूरत नहीं है। ये डज जो है ना वो डू का ही एक फॉर्म है। डू को हमने क्या कर दिया, डज। डू क्या है, एक वर्ब है, डू क्या है, वर्ब है। अब डू अगर वर्ब है तो मैंने कहा जिस वर्ब के आखिर पर वॉवेल आएगा तो हम उसमें क्या लगाएंगे, एस या सॉरी ES लगाएंगे। तो देखो डू के अंदर ओ है और ओ वॉवेल है, तो आखिर में क्या लगा दिया हमने, ES लगा दिया, डज कर दिया उसको। ठीक है, तो यहाँ पे डज तो काम कर रहा है हमारा। ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर रहा है, भी यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर रहा है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, हमने डज इसलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर डू भी लगता है और डज भी लगता है। ठीक है, डू नॉट और डज नॉट का यूज होता है। डू नॉट यूज होता है आई व्यू दे के साथ और डज नॉट यूज होता है ही शी इट के साथ। समझा गया। जैसे हमने यहाँ पर डज नॉट लगा दिया, इस प्लेज में का LS खत्म हो गया, क्रिकेट एज इट इज। तर्जुमा क्या होगा, वो क्रिकेट नहीं खेलता है ना, वो क्रिकेट नहीं खेलता। समझ में आएगी बात। सेकंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला। क्या वो क्रिकेट खेलता है, क्या वो क्रिकेट खेलता है। जब भी आपको सवाल पूछना हो तो हमने देखो सवाल देखे थे दो टाइप के, एक WH टाइप और एक यस और नो टाइप। ये क्या देखा था, यस और नो टाइप क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन कौन सा होता है, जिसका आंसर आप कुछ भी दे सकते हो। WH व्हाट वेयर जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा उसका आंसर रहेगा। लेकिन यस और नो टाइप क्वेश्चन कौन सा होगा, जिसका जवाब या तो यस होगा या तो नो होगा। क्या वो क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट, तो हाँ या ना, बस इतने इसका जवाब रहेगा, यस या नो।
हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आ गए। जब भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, याद रखो, गार्ड बन लो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किसको पहले लाना पड़ेगा, सवालिया जुमला बनाने के लिए किसको पहले लाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को। यहां पर हेल्पिंग वर्ब डज है, इसलिए हमने उसको पहले लेकर आ गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या है, डज है, तो उसको हमने क्या लेकर आ गए, पहले लेकर आ गए। डज ही था, एज इट इज, प्ले प्ले, क्रिकेट क्रिकेट, इसमें भी डज यूज हुआ, तो प्ले क्या एस खत्म हो गया। ओके, समझ में आई बात, बस इसी का इंतजार था आप लोगों को। ओके ओके, सो देन अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जैसे हमने डज ही प्ले क्रिकेट बनाया, इंट्रोगेटिव बनाया, सवालिया बनाया, क्या वो क्रिकेट खेलता है, जवाब आएगा यस या नो, क्या वो क्रिकेट खेलता है। बट हमको सवाल में भी इनकारिया करना है, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है, ऐसा सवाल पूछते हैं ना हम लोग। ये सवाल भी होता है, उसी में क्या होता है, नहीं, उसमें इनकारिया होता है, यानी उसमें निगेटिव सेंटेंस बनता है, क्या वो क्रिकेट खेलता है, ये सिंपल एक क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन को आपको नेगेटिव बनाना है, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है, सवाल भी है अंदर के अंदर, नहीं का भी इसमें, नेगेटिव का भी क्या होगा, उसमें असर आ गया। तो ऐसे वक्त में हम क्या करेंगे, डज को स्टार्टिंग में लेंगे, ही तो एज इट इज देंगे और बीच में नॉट भी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, नॉट भी लगा देंगे, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। ये तो होगी सिंपल ग्रामर की बात, लेकिन जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि मैं आपको एडवांस चीजें भी कुछ ना कुछ सिखाते रहूंगा। ये तो ग्रामर के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, बट स्पोकन इंग्लिश में जब आप बात करने पर जाते हो, उस वक्त में क्या होता है कि हम बोलने में थोड़ा सा, आपको मालूम है आलसी है हम लोग, तो शॉर्टकट यूज करते हैं हम लोग, तो डज को यूज करते हैं अपन, जैसे यहाँ पे डज नॉट है, तो डज नॉट को यूज करते हैं अपन डजंट, क्या यूज करते हैं, समझ में आया आपके, क्या यूज करते हैं हम, डजंट, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं अपन डजंट, लिखते भी है और बोलते भी है। अब मामला यहाँ भी है डज और नॉट, लेकिन दोनों के बीच में गैप है, बीच में ही है, क्या है, तो बोलने में भी हम क्या करते हैं, इस नॉट को इधर लेकर आते हैं और डज के साथ में नॉट को लगाते हैं, डजंट ही प्ले क्रिकेट। ओके, डजंट ही प्ले क्रिकेट, ये कैजुअल इंग्लिश में यूज होता है, बट आपको अगर एम्फेसिस ऐड करना है, आपको बस जोर देना है जुमले के अंदर, तो फिर ग्रामेटिकली जुमला ये बिल्कुल करेक्ट है, इसी टाइप से आपको लिखना है, डज पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, बोलो, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, प्ले क्रिकेट, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। क्रिकेट क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ओ यानी ऑब्जेक्ट, ओ यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी किस पर काम हो रहा है, खेलने का काम किस पर हो रहा है, क्रिकेट पे हो रहा है, नहीं खेलने का काम किस पर हो रहा है, क्रिकेट पे हो रहा है, तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है फर्स्ट वाला, ये सब्जेक्ट ही, प्ले वर्ब और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है, यानी हमने सवाल भी पूछा, साथ ही साथ क्या पूछ लिया उसमें, यानी हमारा जो सवालिया है वो इनकारिया भी है, सवालिया भी और इनकारिया भी है, इंटरोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, तो इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। स्पोकन की बात करें, डजंट ही प्ले क्रिकेट, इस तरीके से भी बोला जाता है। सर ये तो हो गया यस नो टाइप क्वेश्चन, फिर डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे बनाएगा, तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन के लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल क्या करना है, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। इस 10 से पहले हमको जो भी डब्ल्यूएच टाइप पूछना हो, वर्ड पूछना हो, वाई पूछना हो, वो हम पूछ सकते हैं। ये पूरा का पूरा एज इट इज जुमला रहेगा, मैं लिख देता हूँ डज, लेकिन चूंकि सेकंड वाला जुमला इसलिए इसका क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर को छोटा कर देंगे, क्या कर देंगे, देखो पहला लेटर हमेशा बड़ा है, यहाँ पर ही का एच बड़ा था, जैसे डज पहले आएगा तो डज का डी बड़ा हो गया और एच का ही क्या हो गया, ही का एच छोटा हो गया। अब यहाँ पर मैं छोटे से शुरुआत करता हूँ, इससे पहले मुझे वाट लगाना है, और वाट का डब्ल्यू हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, क्योंकि शुरुआत वहीं से हो रही है हमारी। तो डज एज इट इज, डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्वेश्चन मार्क। अब मुझे कौन सा डब्ल्यूएच टाइप पूछना है वो इसमें ऐड कर दो, मुझे पूछना है वो क्रिकेट क्यों नहीं खेलता, वो क्रिकेट क्यों नहीं खेलता, तो वाई डज ही, सॉरी वो क्रिकेट क्यों खेलता है, वाई डज ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट क्यों खेलता है। मुझे पूछना है वो क्रिकेट क्यों नहीं खेलता, तो बस एज इट इज लिखना है, और इस डज और ही के बाद में क्या कर देना, नॉट लगा देना, क्या लगा देना, यहाँ पर नॉट लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, वाई डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। ये हो गया ग्रामेटिकली करेक्ट। फिर से बात कर रहा हूँ स्पोकन की बात, कैजुअल आप जब बात करेंगे तो फिर क्या करेंगे, हम इस डज के साथ में नॉट को लगाएंगे, व्हाई डजंट ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट क्यों नहीं खेलता। मुझे वो पूछना है वो क्रिकेट कहाँ खेलता है, तो इस वाई की जगह क्या आ जाएगा, वेयर, वेयर डज ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट कहाँ खेलता है, समझ में आएगा बात, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया हमारे पास में डब्ल्यूएच टाइप, डब्ल्यूएच टाइप भी हो गया है यहाँ पर, डब्ल्यूएच टाइप,
ठीक है, ये हो गया नॉर्मल यस और नो टाइप, ये हो गया डब्ल्यू एच टाइप। ठीक है, इसको डिटेल में हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल के तौर पे हमने क्या किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक यहाँ पे 5 टाइप्स को देख लिया। कितने टाइप्स को देख लिया? हाँ, 5 टाइप के सेंटेंस को हमने देख लिया। एक अफर्मेटिव जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं, और नेगेटिव यानी जिसमें हम इनकारिया की बात करते हैं, इंटरोगेटिव यानी सवालिया बात, सवालिया सेंटेंस, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी सवालिया भी है और इनकारिया भी है, और प्लस डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, व्हाई डज ही प्ले क्रिकेट, नॉट लगाना तो नॉट लगा सकते हैं। फिलहाल के तौर पे आप सिर्फ इतना भी लिखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, समझ में आई बात? तो आई होप मैं आपको ये समझाने में कामयाब हो चुका हूँ। इसके बाद हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखने वाले हैं। राइट डाउन। ओके गाइस, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? कोई बोलेगा मुझे? सब्जेक्ट प्लस बोलो हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यही क्वेश्चन, यही अपने पास में हेल्पिंग वर्ब के अंदर बहुत सारा हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। जैसे आई के साथ में एम लगेगा, ओके, और यू वी दे के साथ में आर लगेगा, और ही शीट के साथ में इज लगेगा। ओके, ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया और मैंने आपको डिटेल में सब पढ़ा दिया है कि आई के साथ में एम और वी यू दे के साथ में आर और ही शीट के साथ में इज लगेगा। अभी फिलहाल हम सेम वाला जुमला ले रहे हैं, ही वाला, इसलिए कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ कि कौन सा टेंस किस टाइप के अंदर कैसे चेंज होता है। इसलिए सेम हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जुमला और सेंटेंस ले रहे हैं। अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन आपको फिर वो जो चेंजेस हो रहे हैं ना वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम सेम वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में? ही। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है हमारे को? बोलो इज, है ना, बोला ना, ही शीट के साथ में इज लगता है। फिर V1 प्लस ING, V1 क्या है मेरे पास में? बोलो क्या कर रहे हैं हम? प्ले। ING बोले तो ING प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, और आखिरी में ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट। इसका मतलब होता है वो क्रिकेट खेल रहा है। उर्दू में लिख देता हूं, वो क्रिकेट खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है। समझ में आई बात? आसान है। अब मैं आपको पूरे को यहाँ पे लिखा देता हूँ, उसके बाद में एक साथ मैं आपको समझा दूंगा। ओके ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम अगर पहले वाले टेंस की बात करें तो हम इसमें जो है ना ज़माने जारिया हाल के बारे में बात करते हैं। जो हाल जारी है, जो काम जारी है, जो काम कंटिन्यू है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, इस कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम भी क्या है? प्रोग्रेसिव टेंस। ऐसी इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम क्या है? इनडेफिनाइट टेंस। याद रखना, दोनों चीज़ें आपके सामने होना चाहिए। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिपेंड ऑन दी सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इज, एम या आर, तीनों में से एक लगेगा। वो फॉर्मूला हमारे पास में मौजूद है। V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ताकि हमारा पूरा मफहूम कंप्लीट हो। तो ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग वर्ब है, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। इसी को मुझे अगर निगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, तो क्या करूँगा? इसके साथ में नॉट लगा दूंगा। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। अगर मुझे सवाल पूछना है क्या वो क्रिकेट खेलता है, क्या वो क्रिकेट, तो मैंने कहा जब भी हमको सवाल करना हो तो हेल्पिंग वर्ब को क्या ला लेंगे? तो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब, इसको पहले लेंगे। इज ही प्लेइंग क्रिकेट, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। आखिर पे क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं। तो इज ही प्लेइंग क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब को क्या ला लेंगे पहले। समझ में आ रहा है आपके? वेरी गुड। देन अगर हमको सवालिया भी बनाना हो और इनकारी भी बनाना हो, इंटरोगेटिव भी और नेगेटिव दोनों साथ में चाहिए, तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को भी पहले लेके आएंगे और नॉट भी लगाएंगे। इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। समझ में आया? फिर आपको डब्ल्यू एच टाइप बनाना है कि वो क्रिकेट कहाँ खेल रहा है, वो क्रिकेट कहाँ खेल रहा है। वेयर इज ही प्लेइंग क्रिकेट, ये वाला जो है सेम एज इट रहेगा। इज ही प्लेइंग क्रिकेट, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। अब जो भी डब्ल्यू एच आपको लगाना है वो आपको यहाँ पर लगाना है। वेयर, ठीक है, वाई, हाउ, तो वो क्रिकेट कैसा खेल रहा है। हाउ इज ही प्ले क्रिकेट, हाउ इज ही प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट किस तरीके से खेल रहा है। समझ में ये बात? तो जब भी आपको डब्ल्यू एच लगाना हो, वेयर लगाना हो, वाई लगाना हो, व्हाट लगाना हो, हाउ लगाना हो, जो भी डब्ल्यू एच आपको लगाना है वो लगाओ। और ये जो वाला है इंटरोगेटिव सेंटेंस वो एज इट इज चिपका देना है यहाँ पर, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। समझा गया? अंडरस्टैंड? वेरी गुड। ओके, तो अब आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। परफेक्ट टेंस यानी जो काम कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है,
ऐसे हम सेंटेंस को क्या बोलेंगे, परफेक्ट टेंस बोलेंगे। ओके, तो वैसे नॉर्मली हम तो ऐसी बात करते नहीं है कि वो ऐसा काम कर चुका है, वो यूँ काम कर चुका है ना। ये बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकली बात हो गई। नॉर्मल हम जब बात करते हैं ना तो हमारी ज़बान कुछ अलग होती है, इस वजह से हम इसको रिलेट नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते। तो जब आपको इंग्लिश में यूँ बोलना हो कि उसने ये काम कर लिया, उसने ये काम कर लिया, ठीक है, और थोड़ा सा जंगलीपने से वो काम कर डाला, ठीक है ना, कर डाला, है ना, आप रिलेट कर पाएंगे आप लोग। तो ऐसे वक्त में परफेक्ट टेंस यूज होता है। तो ये तो उर्दू एकदम एग्जैक्ट कर चुका है तो उसके लिए परफेक्ट टेंस यूज करो, बट हम रियल लाइफ में उसको यूज नहीं कर पाते, बिकॉज हमारे लिए जो रियल जुमले होते हैं, उर्दू बोलो या हिंदी बोलो, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकली ख़राब होते हैं, इसलिए हम उसको रिलेट नहीं कर पाते। तो आइए हम उसको रिलेट कर पाते हैं कैसे। अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें V3 का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो हैव और हैज किसके साथ लगेगा, हैव लगेगा आई वी यू दे के साथ, और हैज किसके साथ लगेगा, ही शी इट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट रहा तो हैव। समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो हमने यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट लिया ही, इसलिए हैज का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। ही हैज प्लेड क्रिकेट, हैज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड V3 है, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, और ही हमारा सब्जेक्ट है। और निगेटिव बनाना तो ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, बस क्या करना है, नॉट का इसमें इजाफा करना है, ऐड कर देना है। फिर मैंने कहा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का बनाना तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आ जाएंगे, हैज ही प्लेड क्रिकेट, ठीक है। और अगर मुझे क्या बनाना है, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव बनाना है, तो हैज ही नॉट प्लेड क्रिकेट, नॉट भी लगाना है और हैज को पहले भी रखना है, लेकिन नॉट हमेशा किसके पहले आएगा, वर्ब से पहले आएगा। लेकिन फिर आपसे बता दूं आपको कि स्पोकन इंग्लिश में हम इस नॉट को किसके साथ जोड़ देते हैं, यानी हैजंट ही प्लेड क्रिकेट, इस तरीके से यूज होता है। तर्जुमा क्या होगा, वो क्रिकेट खेल चुका है, वो क्रिकेट नहीं खेल चुका है। आम जबान में वो क्रिकेट नहीं खेल लिया, ठीक है, नहीं खेल लिया, खेला नहीं उसने, खेला नहीं उसने, ऐसे स्टाइल, ठीक है। वो क्रिकेट खेल चुका है, वो क्रिकेट खेल लिया, खेल चुका मतलब खेल लिया, इस तरीके से। क्या वो क्रिकेट खेल चुका है, क्या उसने क्रिकेट खेल लिया, है ना। क्या वो क्रिकेट नहीं खेल चुका, क्या उसने क्रिकेट नहीं खेला है, इस तरीके से। वो क्यों क्रिकेट खेल चुका है, वो क्रिकेट क्यों खेल चुका है, बराबर है, वाई हैज ही प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट क्यों खेल चुका है, मैंने उसको मना किया था, फिर क्यों खेला उसने। इस तरीके से इसके जुमले बनते हैं। क्या अब आपको सेंटेंस बिल्डिंग आ गई है? पहले आप लोग इज कहीं भी लगाते थे, आर कहीं भी लगाते थे, हैव हैज को तो आपको कुछ नहीं किया, ओके। तो इज एम आर में हम घूमते थे, वो भी कहीं भी जहाँ दिल लगा वहाँ लगा देते थे। अब हमको समझ में आ गया कि इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, हैव का लगेगा और हैज का लगेगा। अब आ जाओ लास्ट वाले पार्ट पर, जो प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें कंटिन्यूअस तो है लेकिन परफेक्ट भी है, यानी ऐसा काम जो एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड तक चलते आ रहा है। पहले जब कंटिन्यूअस टेंस देखा था वो इस वक्त में चल रहा था, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, अभी उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। बट कंटिन्यूअस टेंस जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो काम कहलाता है जो एक टाइम पीरियड से अभी तक चलते आ रहा है, पिछले से चलते आ रहा था और कब तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं हैज बीन। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन, ठीक है। हैज आपको मालूम है ही शेड के साथ लगता है, और हैव आई वी के साथ लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव, और इसमें बीन का इस्तेमाल होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन का इस्तेमाल होता है, प्लस आईएनजी का यूज होता है, V1 प्लस आईएनजी, और आखिरी पर ऑब्जेक्ट होगा। क्या रहेगा फिर, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। नेगेटिव बनाना तो ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। अगर सवालिया बनाना हो तो हेल्पिंग आपको पहले लेके आ जाएंगे, हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट और हैज ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, यानी इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव बन गया। है व्हाई हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट, तर्जुमा क्या रहेगा, क्या वो क्रिकेट खेलता रहा है। तर्जुमा समझो, इंपॉर्टेंट यही है, यूज कैसे होगा, क्या वो क्रिकेट खेलता रहा है, इन अभी तक वो खेलते आया है सारा काम, ठीक है। वो क्रिकेट नहीं खेलता रहा है, वो क्रिकेट नहीं खेलता रहा है। क्या वो क्रिकेट खेलता रहा है, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता रहा है, वो क्रिकेट क्यों खेलता रहा है। इस तरीके से ये 5 उसके क्या है, टाइप्स हो गए हैं। या हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर दिया है। जैसे अब ये कंप्लीट होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पास्ट टेंस को देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फ्यूचर टेंस को देखेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आपको बेसिक ग्रामर तो एडवांस तक इजी टू अंडरस्टैंड में जाना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए उन लोगों को जिसको इसकी ज़रूरत है, जो कमज़ोर है इंग्लिश के अंदर, और आप लोग भी मेरे इस रेगुलर कंटेंट को देखा करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम।